स्टार्ट। जो आज का अपना जो टॉपिक है वो है लोधी वंश। वंश की बात चल रही थी, अपन इतिहास की बात कर रहे थे। इतिहास और इतिहास में मध्यकाल भारत चल रहा था, जिसमें मुख्य रूप से लोधी वंश है, सैयद वंश है, मुगल वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, और जो मुख्य है वो है लोधी वंश। लोधी वंश का जो समय है, जो इनका समय है, वो समय रहा है 1451 से लेकर 1526 तक। ठीक है, लगभग 75 वर्ष। 75 वर्ष इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। याद रख लेना, इंपोर्टेंट है। ठीक है, लोधी वंश, ये जो वंश था, यदि इस वंश की बात करें, ये दिल्ली पर शासन करने वाला 5वां वंश था। यदि पहले वंश की बात करें तो गुलाम वंश, गुलाब खिलजी वंश, तस्ले में यानी तुगलक, सैयद और लोधी, यानी कि ये कुल 5वां वंश। ठीक है, यदि मैं बात करूं, जैसे आपको मैंने बताया था, गुलाम की बताया था, उन्होंने 84 वर्ष तक शासन किया था। आता है, पूछा भी जाता है कितने वर्ष तक किस शासक है या फिर वंश है जिन्हों का समय या सारणी पूछी जाती है, समय पूछा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि कितने वर्ष तक शासन किया था, वह कौन सा वंश था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो अब अपन करेंगे पहला जो शासक है ना, उस शासक के बारे में। उस शासक का नाम है, देखिएगा, हाँ कंटिन्यू रखिएगा, देखिएगा, जो शासक, जो इम्पोर्टेंट जो शासक है वो है बहलोत लोधी। ठीक है, इम्पोर्टेंट शासक में आता है। ये जो शासक जो था ना, बहलोत लोधी, ये कभी गद्दी पर नहीं बैठा। ये जो शासक इम्पोर्टेंट शासक है, यदि लोधी वंश की बात करें तो पहला जो शासक है वो संस्थापक आएगा। संस्थापक यानी कि इस वंश लोधी वंश का संस्थापक है। इसमें लोधी वंश का क्या है? संस्थापक है। मेरी बात समझ में आ रही है? यदि मैं बात करूं सबसे ज्यादा 38 वर्ष तक, लगभग 38 साल तक, यदि लोधी वंश में या पूरे दिल्ली सल्तनत में समय पूछा जाए, यदि समय की बात की जा रही है, समय की, तो सबसे लंबे समय तक इन्होंने शासन किया है। यदि मुख्य रूप से बात करी जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल लगभग, तो 1206 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 36 तक उनका जमाई जो इल्तुतमिश, ऐबक का जमाई वो इल्तुतमिश। अब बात करें उनकी पुत्री 4 साल 36 से लेकर 40 तक, सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की, जैसे उनका साथ का ना बता रखा आपको, बिल्कुल। हाँ, इन्होंने क्या क्या काम किए देखिएगा, इंपोर्टेंट जो काम है, जो इनके जो काम है वो देखिएगा। इन्होंने क्या चलाए? सिक्के चलाए अपने नाम पर। अब कोई चीज है, अपने नाम पर सिक्के चलाएंगे, ठीक है, तो उन सिक्कों का नाम होगा बहलोत सिक्के। अपने नाम पर बहलोत लोधी ने अपने नाम पे सिक्के चलाए। ये भी एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा जी, इनके समय और जो मुख्य जो है, जौनपुर से मंगाया डीजे, सुना होगा आपने कई बार। तो वो डीजे का जो वो है, जौनपुर से मंगाया डीजे, वो जो डीजे वाला है, इन्होंने विलय किया था। विलय इन्होंने, बहलोत लोधी ने विलय किया था। हाँ, इंपोर्टेंट है ये भी। और इन्होंने पूरी जिंदगी 38 के 38 साल तक किस पर? गद्दी पे नहीं बैठा, चटाई जिसे कालीन क्या बोलते हैं? कालीन तो जानते ना। मुख्य रूप से यदि मैं कालीन की बात करूं, नीचे बिछाने का कोई मतलब एक प्रकार का यंत्र मान सकते हो। यंत्र तो नहीं होता, जैसे कि चटाई जैसे कपड़े का होता है, चद्दर जैसी आती है चटाई, या फिर आप मान के चलो कालीन, जो इराक ईरान की बहुत फेमस है। भारत में पुराने समय में इराक ईरान से कालीनें मंगवाई गई थी और मंगवाई भी जाती है, आज भी वहाँ की फेमस है कालीन वगैरह। आपने अलादीन की मूवी वगैरह देखी होगी, तो उसमें उड़ने वाली जो कालीन देखी है, उसी कालीन की बात कर रहे हैं। वो उड़ती तो नहीं थी, लेकिन हाँ आमतौर पे नीचे बैठ के। उनका मानना था कि गद्दी पर जो गद्दी होती है वो भगवान के लिए होती है, खुदा के लिए होती है, इसलिए वो गद्दी पे नहीं बैठते थे। ठीक है, और यदि मैं इनकी बात करूं, इन्होंने गाजी की उपाधि
उपाधि धारण की थी गाजी की। गाजी का मतलब देखिएगा, काफिलों का वध करने वाला या फिर 100 हाथियों की शक्ति वाला, दोनों ही चीज कहते गाजी को। गाजी देखिएगा, उदाहरण के लिए मैं समझाता हूं। जो गाजी है वो इसी उपाधि को यहाँ के मतलब बाबर ने भी क्या ये उपाधि धारण की थी। खानवा जब युद्ध हुआ था, गाजी की उपाधि धारण की थी उन्होंने भी। तो ये है बहलोत लोदी। यहाँ तक हो गया, इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन सिकंदर लोदी की, ठीक है। हाँ, इन्हें रफ कर देता हूँ, ठीक है। सिकंदर लोदी भी एक इंपोर्टेंट शासक है, उसके बारे में देखिएगा। सिकंदर लोदी इंपोर्टेंट शासक है सिकंदर लोदी। देखिएगा, मैं यदि बात करूं सिकंदर लोदी की, तो सिकंदर लोदी ने क्या किया, जैसे आपने नाम सुना है जरीब। जरीब तो सुना ही होगा। जरीब क्या काम आती है, भूमि का नापने का यंत्र होता है। भूमि का नापने का यंत्र, नापने का यंत्र, ठीक है। जरीब अपने नाम पे एक जरीब बनाई, भूमि का नापने का यंत्र बनाया, जिसका नाम था सिकंदर। क्या नाम था उसका? नाम था गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी। उसका जो नाम था, नापने वाले की जो यंत्र था, उसका नाम था गज ए सिकंदरी। मेरी बात समझ में आ रही है? गज ए सिकंदरी। हाँ, ठीक है। इनके समय एक मुख्य जो कारण है या प्रमुख जो कार्य किया है उन्होंने, 1504 के अंदर आगरा की स्थापना। हाँ, ये प्रमुख कार्य था बेटा। आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। और आगरा को राजधानी किसने बनाया? 1506 के अंदर आगरा क्या घोषित कर दिया? राजधानी। राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया, ठीक है। यहां तक देखिएगा, आगे बताएंगे, ठीक है।